प्यारे बच्चों, आज हम लोग ये ऊपर सवाल नंबर 4 का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम किस तरह से सीधे यदि मदें दी गई हैं तो उनसे कैसे ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। एक विधि तो मैंने बताया था कि आप जो है जनरल करें, जनरल से लेजर बनाएं और लेजर से ट्रायल बैलेंस तैयार करें। दूसरी मैंने बताया था कभी कभी सीधे तौर पर जो है शेष दिए रहते हैं, खातों के शेष दिए रहते हैं और उनसे आपको तलपट तैयार करना होता है। तो ये सवाल जब खातों के शेष सीधे तौर पे दिए गए हैं तब किस तरह से तैयार किया जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं और चाहे तो अब इसको कॉपी को ऐसे कर लीजिए, थोड़ा चौड़ा बन जाएगा। और ये हम लोग ट्रायल बैलेंस तलपट एक निश्चित तिथि को बनता है ये, तो इसलिए यहाँ पे वो तिथि डालनी पड़ेगी आय जान करके। और फिर ये एक हम फॉर्मेट बना देंगे। एक खाना इधर होता है, ये इसको सीरियल नंबर कहते हैं। फिर दूसरा खाना होता है नेम ऑफ अकाउंट्स, खातों के नाम। फिर ये तीसरा खाना होता है ALF, जिसको हम लेजर फोलियो नंबर कहते हैं। और चौथा खाना होता है ये अमाउंट डेबिट। और फिर ये पांचवा खाना होता है अमाउंट क्रेडिट का। इस तरह इसमें 5 खाने बनाए जाते हैं। अब क्रम संख्या 1 में मद 1 लिखेंगे। इसमें दिया हुआ है कैपिटल है 1 लाख रुपया। कैपिटल जो है ये किधर दिखाया जाएगा, ये क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल और इसका अमाउंट इधर क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 1 लाख रुपया। कैपिटल का मद क्रेडिट में आता है। अब दूसरा मद है सेल। ये भी क्रेडिट का मद है 1,10,000। ये आपको याद करना पड़ेगा कौन सा मद क्रेडिट में जाएगा, कौन सा डेबिट में जाएगा। ये पिछले दिनों में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब परचेज रिटर्न PR, जिसको परचेज रिटर्न कहते हैं, क्रय वापसी कहते हैं, ये मद है आपका क्रेडिट का और इसका अमाउंट है 1,000। इसके अलावा बिल्स पेबल BP, बिल्स पेबल इसको BP कहते हैं, इसका मद है 8,000। फिर मद है बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ 5वां मद है बैंक ओवरड्राफ्ट। अधिविकर्ष जिसे कहते हैं, इसका मद है 11,000। इसका अमाउंट है 11,000। फिर अगला मद है सन्डे क्रेडिटर्स, विविध लेनदार, लायबिलिटी है। इसका मद है अमाउंट है 20,000। ये इस तरह से आपने उन मदों को छांट करके जो तलपट के क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं
ये कौन कौन से मद हैं जिनकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब आइए लिखते हैं कि कौन कौन से मद डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। अब डेबिट साइड में ये सन्ड्री डेटर्स, विविध देनदार 20,000 के, 20,000। फिर फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स है 92,000। इसके अलावा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 15,000। और परचेज, परचेज है आपका 70,000 का। और फिर है सेल रिटर्न या सार जिसे हम लोग बोलते हैं, सेल रिटर्न, विक्रय वापसी। सेल रिटर्न है आपका 2,000 का। सेल रिटर्न के बाद वेजेस एंड सैलरी, मजदूरी और वेतन, यह है 30,000। और इसके बाद मद नंबर 13 है बिल्स रिसेबल, जिसको हम लोग BR कहते हैं, BR। और बिल्स रिसेबल है 15,000। और 14वीं मद है किराया, रेंट पेड। रेंट रिसीव्ड होता तो क्रेडिट में आता, और चूंकि ये रेंट पेड है, खर्चा है, इसलिए ये डेबिट साइड में जाएगा और इसका अमाउंट है 6,000। इस तरह आपने देखा कि हमने जो मदें दी गई हैं, जो खाते दिए गए हैं, उनको हमने छांट लिया कि कौन सी मद जो है वो डेबिट साइड की है, कौन सी क्रेडिट साइड की है, और छांट करके ये हमने दोनों को लिख दिया। अब इसको हम जोड़ मार देते हैं। ये जोड़ते हैं 0 0 0 8 2 10 5 और 2,50,000 इधर भी जोड़ दीजिए। $2,50,000। इस तरह आपने देखा कि हमारे ट्रायल बैलेंस के अमाउंट दोनों बराबर हैं, अर्थात अमाउंट जो है डेबिट साइड का अमाउंट और क्रेडिट साइड का अमाउंट, ये दोनों अमाउंट हमारे बिल्कुल सेम है। ये तो हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारे जो लेखे हैं वो सही हैं। लेकिन ये ट्रायल बैलेंस की कमी भी है कि कई बार दोनों साइड के अमाउंट मिलने के बावजूद भी हमारे लेखे अशुद्ध रहते हैं। इसलिए ट्रायल बैलेंस पे 100% विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये एक जो है लेखों के मिलान का एक फौरी तौर पे एक कह सकते हैं कि ये एक जो है फौरी तौर पे मिलाने का एक तरीका है, क्योंकि लेखों दोनों अमाउंट बराबर होने के बाद फिर इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर भी एक नज़रिए से एक सरसरी तौर पे यदि ये दोनों तरफ के अमाउंट बराबर होते हैं तो हम अपने लेखों पर विश्वास कर सकते हैं। तो ये आप
याद कर लेंगे कि कौन कौन से अमाउंट्स, कौन कौन से खर्चे और कौन कौन सी मदें कब क्रेडिट साइड में जाएंगी और कौन कौन सी डेबिट साइड में जाएंगी। शायद इतना सीख पाएंगे तो आप ट्रायल बैलेंस के सवाल आसानी से लगा पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप ट्रायल बैलेंस के सब सवाल जो है आसानी से लगा लेंगे और जो नहीं आएगा उसको पूछेंगे। धन्यवाद।